आज की वीडियो के अंदर हम कोरिलेशन और रिग्रेशन एनालिसिस का डिफरेंस देखेंगे और इनका कंपैरिजन करेंगे कि कोरिलेशन और रिग्रेशन कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं या इनके दरमियान क्या फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं, और इस कॉन्सेप्ट को हम विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देखते हैं। कोरिलेशन एक ऐसे स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस की टेक्निक है जिसके अंदर आप दो वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन या क्लोजनेस या रिलेशनशिप को देखते हैं। मतलब कोई भी दो वेरिएबल्स, उनके दरमियान एसोसिएशन, क्लोजनेस या रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना या उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेट करना, इसको कहते हैं कोरिलेशन। अब दो वेरिएबल्स कौन से हो सकते हैं? आपकी रिसर्च के अंदर या डेटा एनालिसिस के अंदर कोई भी दो वेरिएबल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के साथ आप बाइंग पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन में चेंज आता है ना, वैसे वैसे लोगों की बाइंग पावर या तो कम होती है या ज़्यादा होती है। मतलब अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो बाइंग पावर कम हो जाती है, और अगर इन्फ्लेशन कम होती है तो बाइंग पावर बढ़ जाती है। ये जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो एयर कंडीशनर की सेल बढ़ जाती है, और अगर टेम्परेचर कम होता है तो एयर कंडीशनर की सेल कम हो जाती है। तो ये जो दो वेरिएबल्स हैं ना, कि इन्फ्लेशन हो गया और बाइंग पावर, या टेम्परेचर और एयर कंडीशनर की सेल, इनके दरमियान एसोसिएशन को चेक करना, इनके दरमियान क्लोजनेस को चेक करना या इनके दरमियान रिलेशनशिप को देखना, इसे कहते हैं कोरिलेशन। और कोरिलेशन का मकसद होता है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन, क्लोजनेस या रिलेशनशिप की न्यूमेरिकल वैल्यू को आइडेंटिफाई करना, न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेट करना, कि मतलब कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के दरमियान। रिग्रेशन एनालिसिस भी स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस की टेक्निक है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने से डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर कितना चेंज आता है। वो जो कितना चेंज आता है ना, उसको कैलकुलेट करने का नाम है रिग्रेशन एनालिसिस। मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं, लेकिन रिग्रेशन के अंदर हमेशा एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं ना, वो हमेशा एक होता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंज करने से आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर कितना चेंज आता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए ना रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं। कोरिलेशन के अंदर आप सिर्फ दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को देखते हैं, क्लोजनेस को देखते हैं या एसोसिएशन को देखते हैं। जबकि रिग्रेशन जो है ना, इसके अंदर आप क्या करते हैं कि एक वेरिएबल में चेंज करने से दूसरे के अंदर कितना चेंज आता है, उसको कहते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। फॉर एग्जाम्पल अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है, इन्फ्लेशन 5% होती है सपोज, तो इससे बाइंग पावर कितनी कम होती है, या टेम्परेचर जो है उसके अंदर अगर 5 डिग्री चेंज आता है तो इससे एयर कंडीशनर की सेल्स में कितना इजाफा होता है, इसको चेक करने के लिए ना आप रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन में बेसिक फ़र्क है कि कोरिलेशन में आप सिर्फ रिलेशनशिप देखते हैं और रिग्रेशन के अंदर आप ये देखते हैं कि इंडिपेंडेंट में चेंज करने से डिपेंडेंट के अंदर कितना चेंज आता है। जो नेक्स्ट डिफरेंस है ना इन दोनों के दरमियान, वो है ऑब्जेक्टिव का। कि कोरिलेशन के अंदर ना आप जो दो वेरिएबल्स हैं ना, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है ना, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं कि दो वेरिएबल्स के दरमियान कितना रिलेशनशिप है, क्या वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है या वीक रिलेशनशिप है, या कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो रिलेशनशिप है ना, उसकी आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। आगे हम इसकी रेंज देखेंगे, वहाँ पे इसको डिटेल से आ जाएगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू की रेंज कितनी होती है, और उस रेंज से आपको कितना पता चलता है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। या ऐसा भी हो सकता है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट ही ना करता हो। तो रिलेशनशिप की न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेट करना ऑब्जेक्टिव होता है कोरिलेशन का। और इसके अंदर आप कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस नहीं करते। एक वेरिएबल में चेंज करने से डिपेंडेंट वेरिएबल या दूसरे वेरिएबल के अंदर कितना चेंज आता है, ये यहाँ पे आप कोरिलेशन के अंदर ये चीज़ कैलकुलेट नहीं करते। मतलब यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस नहीं किया जाता। यहाँ पे सिर्फ क्लोजनेस या एसोसिएशन या रिलेशनशिप की न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जबकि इसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस नहीं किया जाता। जबकि जो रिग्रेशन एनालिसिस होता है ना, इसके अंदर आप कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंज करने से आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या इफेक्ट आता है या उसके अंदर कितना चेंज आता है। ये ऑब्जेक्टिव होता है रिग्रेशन एनालिसिस का, कि वो जो कितना चेंज आता है ना, उसी को कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट। कि आपने इंडिपेंडेंट को चेंज किया और उसके चेंज करने से डिपेंडेंट के अंदर कितना चेंज आया या उसके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, इसको कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस।
और ये आप रिग्रेशन के अंदर करते हैं। जो नेक्स्ट इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है ना, वो इनकी टाइप्स का है कि जो कोरिलेशन होता है ना, इसकी 3 टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और नो कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब ये है कि अगर एक वैल्यू इंक्रीज होती है ना, तो दूसरी भी इंक्रीज होती है, और अगर एक डिक्रीज होती है तो दूसरी भी डिक्रीज होती है। मतलब दोनों सिमिलर डायरेक्शन में मूव करती हैं। मतलब अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, और अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम होता है। और नेगेटिव कोरिलेशन जो होता है ना, इसका मतलब होता है कि अगर एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ती है ना, तो दूसरे की कम होती है, और अगर एक की कम होती है तो दूसरे की बढ़ती है। जैसे हमने एग्जाम्पल ली ना इन्फ्लेशन की, तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है ना तो बाइंग पावर कम हो जाती है, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है। इस तरह इन्फ्लेशन अगर कम होती है तो बाइंग पावर बढ़ जाती है। और इस तरह अगर हम एसी की सेल्स का देखें ना, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो एयर कंडीशनर की सेल बढ़ जाती है, और जैसे टेम्परेचर कम होता है एयर कंडीशनर की सेल कम हो जाती है। तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। और नो कोरिलेशन का मतलब है कि कोई दो ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनके दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि कंप्यूटर की सेल का आप कंपैरिजन कर लेते हैं बाइक की सेल के साथ। एक है कि आपके पीसी की सेल कितनी होती है, और दूसरा आप कर लेते हैं कि बाइक की सेल कितनी होती है। अब ये दो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। कंप्यूटर और चीज़ है, बाइक और चीज़ है, इन दोनों के दरमियान कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आप इसका मतलब है कि वहाँ पे आपकी वैल्यू ज़ीरो होगी कि नो कोरिलेशन। रिग्रेशन की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उसमें लीनियर रिग्रेशन है, फिर नॉन लीनियर भी आ जाता है, फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, पोलिनोमियल रिग्रेशन है, रिज रिग्रेशन है, लासो रिग्रेशन है। नेक्स्ट जो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है ना, वो रेंज का है। जो कोरिलेशन है ना, उसकी वैल्यू -1 से +1 के दरमियान होती है। +1 का मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, कि अगर वैल्यू कोरिलेशन की जो आपके न्यूमेरिकल वैल्यू आती है ना, अगर वो +1 के करीब करीब है ना, तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है, कि अगर एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ती है तो दूसरे की भी उसी तरह बढ़ेगी, और अगर एक की कम होती है तो दूसरे की भी उसी तरह कम होगी। तो ये अगर 1 के करीब जितना जितना होगा ना, तो इसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन अगर ये 0 के करीब होता है ना, मतलब 0 और +1 के दरमियान होता है, तो इसका मतलब है कि अगर ये 0.5 से कम आता है ना, तो इसका मतलब है कि ये वीक पॉजिटिव कोरिलेशन है, कि एक वेरिएबल को चेंज करने से दूसरे में चेंज आता तो है लेकिन उतना चेंज नहीं आता है। और अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई, कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू अगर 0 आती है, तो इसका मतलब है कि कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। और अगर इसकी वैल्यू -1 के करीब होती है, तो इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन, कि एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की कम होगी, एक की कम होगी तो दूसरे की बढ़ेगी। तो जितना ये -1 के करीब होगा ना, तो ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन होगा। और ये अगर माइनस में जितना 0 के करीब होगा ना, तो उतना वीक नेगेटिव कोरिलेशन होगा। जबकि जो रिग्रेशन की रेंज होती है ना, कि इफ़ बी वाई ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 देन बी एक्स ऑफ वाई लेस देन 1। कोरिलेशन है ना, ये दो वेरिएबल्स के दरमियान उनके रिलेशनशिप की डायरेक्शन भी बताता है और स्ट्रेंथ भी बताता है। डायरेक्शन का मतलब है कि आपका पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है। स्ट्रेंथ का मतलब है कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है या स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है या वीक नेगेटिव कोरिलेशन है। तो ये उसकी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन दोनों बताता है। इसी तरह रिग्रेशन भी दो वेरिएबल्स के दरमियान जो कॉज एंड इफेक्ट है उसकी भी डायरेक्शन भी बताता है और स्ट्रेंथ भी बताता है। डायरेक्शन मीन कि आपका लीनियर रिलेशनशिप है या नॉन लीनियर रिलेशनशिप है, और स्ट्रेंथ का मतलब है कि एक को चेंज करने से आपके दूसरे वेरिएबल के अंदर कितना चेंज आता है, इंडिपेंडेंट को चेंज करने से डिपेंडेंट के अंदर कितना चेंज आता है, तो ये स्ट्रेंथ होगी। नेक्स्ट जो डिफरेंस है ना, वो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन का, कि जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है ना, ये इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल से, जबकि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है ना, ये इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन से, बट ये इंडिपेंडेंट नहीं होता है चेंज ऑफ स्केल से, ये चेंज ऑफ स्केल के डिपेंडेंट होता है। जो नेक्स्ट डिफरेंस है ना इन दोनों के दरमियान, वो है नेचर ऑफ कोफिशिएंट, कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है ना, ये म्यूचुअल और सिमेट्रिकल होता है। म्यूचुअल एंड सिमेट्रिकल का क्या मतलब है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है ना, वो सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल ए और वेरिएबल बी के दरमियान जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आएगा ना, वो सेम होगा वेरिएबल बी और वेरिएबल ए के दरमियान। मतलब ए और बी के दरमियान जो रिलेशनशिप की वैल्यू आती है ना, वो सेम होती है बी और ए के दरमियान, तो इसे कहते हैं सिमेट्रिकल। जबकि रिग्रेशन के केस में ऐसा नहीं होता, रिग्रेशन एसिमेट्रिकल होता है या ये सिमेट्रिकल नहीं होता। इसके अंदर बी एक्स ऑफ वाई डिफरेंट होता है बी वाई ऑफ एक्स से। नेक्स्ट जो डिफरेंस है ना, वो इनकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में है, कि जो रिग्रेशन एनालिसिस है ना, इसका स्कोप बहुत लिमिटेड होता है, क्योंकि ये दो वेरिएबल्स के दरमियान सिर्फ एसोसिएशन बताता है,
उनके दरमियान क्लोजनेस बताता है, उनके दरमियान रिलेशनशिप को बताता है। तो इसीलिए ये सिर्फ रिलेशनशिप की हद तक ये काम करता है, उनके दरमियान क्लोजनेस को मैयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा ये सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप बताता है दो वेरिएबल्स के दरमियान। जो रिग्रेशन एनालिसिस होता है ना, इसका स्कोप बहुत वाइड होता है कि ये दो वेरिएबल्स के दरमियान लीनियर और नॉन लीनियर दोनों किस्म की रिलेशनशिप बताता है, तो इसलिए इसका स्कोप ज़्यादा है, इसकी एप्लीकेशन ज़्यादा है। उसकी एक और वजह भी ये है कि आप इसके अंदर ये भी देखते हैं कि आप इंडिपेंडेंट को चेंज करने से आपके डिपेंडेंट के अंदर कितना चेंज आता है। तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना, वो रिग्रेशन के ज़रिए आता है, तो इसलिए इसका स्कोप ज़्यादा होता है।